नमस्कार। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में किसी तरह का कलह हो, घर पे कहीं ना कहीं कोई रोगग्रस्त हो या फिर धन का आमदनी नहीं हो रहा, समस्याएं उत्पन्न हो रही है और आप हैं परेशान, तो कहते हैं लोग कि कहीं आप पे शनि की दशा तो नहीं चल रही है। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं वास्तु एक्सपर्ट एवं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ श्री सच्चिदानंद वशिष्ठ जी। सबसे पहले आइए उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कर्मफलदाता शनिदेव के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ तो शनिदेव को मित्र बोलते हैं तो कोई शत्रु। कहते हैं अगर जीवन में शनि की दशा चल रही है तो आप परेशान रहेंगे। इसी विषय पे विस्तृत बातचीत करते हैं गुरुजी से। गुरुजी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि शनिदेव को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, शनि की जहाँ तक आप बात करते हैं, ग्रह तो 9 है और सबका अपना अपना कार्य है। अपने अपने कार्य से अभिप्राय ये है, जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, मंगल जो है वो सेनापति है, बुध वाणी का देवता है, बृहस्पति विद्या का दाता है, शुक्र भोग और ऐश्वर्य का दाता है। तो इस प्रकार हर ग्रह अपना अपना कोई ना कोई काम लेकर के बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार शनि की अगर आप बात करें तो शनि को यहाँ पर इन न्यायकर्ताओं के अंदर से जैसे एक जज है जो दंड देने वाला है और अभय भी देने वाला है, तो वो सारे कार्य शनि को दिए गए हैं। अच्छा, शनि अगर हम देखें कुंडली के अंदर भी कर्म फल दाता शनि को जो बताया गया है, उसका भी मुख्य कारण है कि शनि दशम राशि का मालिक है और पहली राशि जो होती है मेष, तो उसके हिसाब से अगर हम दशम स्थान के ऊपर चलेंगे तो वो जो है दशम राशि मकर राशि होती है और मकर राशि का मालिक जो है वो शनि होता है। बिल्कुल। और शनि दशम स्थान जो होता है वो कर्म स्थान होता है कि आदमी का कर्म क्या है, वो जीवन के अंदर क्या करेगा, जीवन के उनकी राजनीतिक स्थिति और कर्म की स्थिति, व्यापार की स्थिति उसकी कैसी होगी, वो दशम स्थान से जाना जाता है। तो शनि दशम स्थान का मालिक होने से शनि को जो है कर्म फल दाता बताया है और दाता भी इसलिए एकादश का भी मालिक है, देने वाला है। वो दंड भी देने वाला है तो वो दंड भी देने वाला है। वो दोनों ही चीज़ जो है शनि से के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। शनि की बहुत भूमिकाएं हमारे जीवन के अंदर होती हैं। बाकी आप जो भी जानना चाहें आप जान सकते हैं। जी बिल्कुल। और गुरुजी, एक बात और भी है कि लोग जानना चाहते हैं शनि के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। शनि की पिता कौन है, माता कौन है और परिवार में कौन लोग हैं, कैसे उनके संबंध है, ये तमाम चीज़ लोग जानना चाहते हैं। तो आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखो, शनि जो है ये 3 भाई बहन हैं। सबसे पहले शनि, यम और यमुना, ये तीनों ही सूर्य की संतानें हैं। अब ये जो है, और सूर्य इनके पिता हैं, छाया इनकी माँ है, यमराज इनके भाई हैं, यमुना इनकी बहन है। ये इनके पारिवारिक संबंधों के बारे में आपने पूछा, मैंने आपको बताया। बिल्कुल। और एक बड़ी विचित्र बात है कि सूर्य इनके पिता हैं जी, लेकिन सूर्य और शनि के संबंध के बारे में जग जाहिर है कि इन लोगों में आपसी दुश्मनी बहुत है। ऐसा क्यों? पिता पुत्र में तो संबंध अच्छे होते हैं। बिल्कुल। फिर इनके साथ क्या समस्या है? इनके साथ समस्या, जैसी समस्या इनके साथ है वैसी समस्या अगर संसार के अंदर अगर हम देखें तो हर किसी के साथ में हो सकती है। वो क्या? जब भगवान सूर्य नारायण का विवाह हुआ तो वो संज्ञा के साथ में हुआ जी। और संज्ञा जो थी वो सूर्य के प्रखर तेज को सहन नहीं कर सकती थी। वो सूर्य के भवन में, सूर्य के महल में वो नहीं रह सकी और उसने क्या किया, एक रास्ता सूझा कि मैं जो है अपनी एक छाया यहाँ छोड़ जाती हूँ। और छाया वो वहाँ पर छोड़ गई और स्वयं घोड़ी बन करके, घोड़ी का रूप धारण करके, घोड़े का जो मादा रूप होता है घोड़ी, वो बनकर के जंगल के अंदर वो घूमती रही, चरती रही, अपना निवास करती रही। तो यहाँ पर जो छाया थी, उस छाया के सूर्य के द्वारा 3 संतान हुई। सबसे पहले शनि, यम और यमुना, जो मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ। ये 3 संतानें हुई। लेकिन जब
सूर्य को ये आभास हुआ कि मेरे इतने प्रखर तेज को ये सहन कैसे कर रही है। और वहां पर जब उनको ये आभास हुआ तो मन के अंदर शंका उत्पन्न हुई, तो उन्होंने ध्यान लगा करके या जैसे भी उनकी कोई क्रिया थी, उन्होंने जाना कि ये मेरी पत्नी संज्ञा नहीं है, तो आखिर ये है कौन। तो पता चला ये तो संज्ञा की छाया है। तो फिर संज्ञा कहाँ है। और संज्ञा को ढूंढने के लिए जब नारद जी के द्वारा उनको पता चला कि संज्ञा जो है जंगल के अंदर घोड़ी बन करके घूम रही है, तो यहां पर सूर्य नारायण भी घोड़ा बन करके जंगल के अंदर चले गए। और जब वो घोड़ी के रूप में संज्ञा जो है उनको प्राप्त हुई, तो वहां भी जंगल के अंदर भी इनके 2 संतानें हुई घोड़ी के माध्यम से। और वो संतान थी सूर्य की ही संतान है, वो अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, वो भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। तो उस समय पर अब उन्होंने क्या किया, सूर्य नारायण ने संज्ञा का त्याग कर दिया। अब संज्ञा का जब त्याग कर दिया तो ये तो निश्चित है, जिसकी माँ का तिरस्कार हो जाए, बहिष्कार हो जाए, तो संतान तो उसमें जो है आक्रोश में आएगी, क्रोध में आएगी। तो वहां से लेकर के और शनि और सूर्य नारायण का ये जो है आपसी बैर हो गया, और ये आज तक चला आ रहा है। लेकिन उसका कारण क्या था वो ये है। जी बिल्कुल। और एक बड़ी समस्या आजकल देखी जा रही है कि अगर कोई कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाने जाता है, तो कुंडली देखने के बाद 2 ही बात बोलते हैं, या तो आपको 7.5 है या ढैया है, और हर के कुंडली में यही बात बता रहे हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि एक 7.5 और ढैया क्या है। साथ ही साथ जो ज्योतिष में चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, इस खेल के बारे में बताइए और लोगों को सच बताइए कि क्या है, आखिर लोग समझ पाए कि हाँ रियली ढैया 7.5 है या नहीं। क्या होता है 7.5 और ढैया? देखिए, सबसे पहली बात यह है, आपको अपनी जन्म राशि का पता होना चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरे नंबर पर यह है कि शनि से का ही नाम ज्योतिर्विद क्यों लेते हैं, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे लंबा चलता है। एक राशि के ऊपर अगर आप चंद्रमा को लेंगे तो चंद्रमा 2.25 दिन के लगभग चलता है। अगर आप सूर्य को लेंगे तो वो 1 महीने चलता है, और अगर शुक्र और बुध को लेंगे तो वो भी लगभग 1 महीना या 25 दिन या 1 महीना 5 दिन, मतलब 1 महीने के इर्द गिर्द जो है उनकी गति होती है हर राशि के अंदर चलने की। एक बृहस्पति होते हैं, वो लगभग 12 महीने चलते हैं। राहु और केतु हैं, ये 1.5 वर्ष के लिए चलते हैं। लेकिन शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 साल चलते हैं। अब किसी भी चीज को लेकर के जब गर्मी होती है, और गर्मी जब बहुत ज़्यादा बहुत लंबी हो जाए, तो फिर कहते हैं हे भगवान अब तो बरसात कर दो, यानी गर्मी से त्राही त्राही करने लग जाते हैं। सर्दी अगर लंबी हो जाए तो हे भगवान अब जो है इस सर्दी को ख़त्म करो। बरसात अगर अधिक हो जाए तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि इस बरसात को ख़त्म करो। यानी अधिक जो है वो सब जगह पर वर्जित होती है, अति सर्वत्र वर्जित। तो यहाँ पर अति जो है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अब शनि 2.5 वर्ष के लिए चलते हैं एक राशि पर, और आपके अगर राशि से 4थे स्थान पर है या 8वें स्थान पर हैं, तो ये लोह पाद से होते हैं, लोहे के पाए होते हैं, और लोहे का पाया बड़ा कष्टकारी होता है। तो 4थे स्थान पर बैठेंगे उसको जो है ढैया कहते हैं, 8वें स्थान के ऊपर बैठेंगे उसको ढैया कहते हैं। अब 4थे स्थान के ऊपर बैठ करके शनि अपने उस स्थान के ऊपर अगर शत्रु राशि में गए, तो वहाँ पर 4था स्थान हमारा मन होता है, 4था स्थान हमारी क्या कहते हैं इसको, आत्मा होता है, 4था स्थान हमारे लिए सुख दुख का जो है स्थान होता है, 4था स्थान हमारी प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है। तो उस स्थान पर बैठ करके हमें कुछ ना कुछ चिंता जो है उन संबंधी चिंता ये शनि हमको देते हैं। फिर यहाँ से बैठ करके इनकी दृष्टि 10वें स्थान पर चली जाती है। 10वां स्थान हमारा कर्म का स्थान होता है। अगर हम नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के अंदर दिक्कत, और अगर हम जो है कोई व्यापारी हैं तो व्यापार के अंदर दिक्कत, अगर हम कोई राजनेता हैं तो हमारी राजनीति में दिक्कत।
तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि की ढैया ये जो है हमें प्रभाव करती है। और अगर शनि की साढ़े साथी के बारे में लें तो हमारे राशि से 12वां स्थान जो होता है वहाँ से फिर हमारी राशि और फिर हमारा राशि का दूसरा स्थान 7.5 वर्ष, तो 7.5 वर्ष हमारे जीवन के अंदर 7.5 शनि की हो गई और उसके बाद में 2 बार जो है ढैया आ गई, तो वहाँ पर 7.5 और 2 बार यानी 12 साल हो गए, 12.5 साल हो गए। तो आदमी जीवन के अंदर तरक्की कब करेगा? और ये 30 वर्ष के अंदर फिर राउंड ले जाती है, हर 30 वर्ष के अंदर जो है फिर उसी राशि के ऊपर आ जाती है। तो जीवन में अगर हम 90 साल जिए तो हमारे लिए शनि 3 बार तो 7.5 लाएगा, 3 ही बार जो है 6 बार ढैया लाएगा, लंबा समय, बहुत लंबा समय जीवन के अंदर। इसलिए सबसे पहले ज्योतिषियों की दृष्टि शनि के ऊपर जाती है और हर व्यक्ति डरता भी शनि से है, क्योंकि भलो भलो कह छांडिए खोटे ग्रह जबदान। भले आदमी को तो नहीं बता, बहुत भला आदमी है, बहुत भला आदमी है, उसके लिए चाय पानी पूछेंगे या नहीं पूछेंगे ये बात वहां पर समय की है। लेकिन अगर कोई दुष्ट आदमी, दुष्ट क्या है? शनि दुष्ट नहीं है, कहते हैं शनि शत्रु नहीं मित्र है। हाँ, शनि जो है मित्र है। लेकिन अब एक बात है, अगर आपने कोई दुष्कर्म किए हैं तो मित्रता तो डरते क्यों? तो मित्रता क्यों कैसे रहेगी फिर? नहीं, आप डरते क्यों हो? अगर आपने जो काम किया है कर्मफलदाता है, हाँ, तो उसका तो फल तो आपको मिलेगा। और शनि एक न्यायाधीश है, वो आपको जो है न्याय करके और आपका जो भी आपके लिए उचित सजा है या इनाम है, शनि वो देने वाले हैं। तो शनि की जो ड्यूटी है, शनि का जो कर्म है, शनि अपना कर रहे हैं। तो शनि से घबराती दुनिया क्यों है? वो इसलिए घबराती है कि पाप कर्म जीवन के अंदर अधिक होते हैं, पुण्य कर्म कम होते हैं। तो उनकी सजा का जब वक्त आता है तो उस समय पर जो है आदमी घबराता है। अगर जो व्यक्ति जीवन के अंदर जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, तो उसके सामने चाहे सिपाही आ जाए, चाहे वहां पर जो है SHO आ जाए, चाहे वहां पर IG DIG आ जाए, सच है, उसके लिए कुछ भी जो है ना भय की बात नहीं है। आए होंगे, आइए साहब, स्वागत है आपका। लेकिन अगर कोई चोर है तो डरेगा, तो वो सिपाही के ड्रेस में नकली आदमी भी अगर आ गया तो उससे वो भय खाएगा, भयभीत होगा। तो ये जो है दुनिया वैसे भयभीत है, शनि किसी को भयभीत नहीं करता। और गुरुजी एक बात और है कि जब शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो पंडित लोग लंबे चौड़े पूजा पाठ बता देते हैं, आम आदमी के लिए इतना संभव नहीं होता है। मैं आपसे चाहूँगा सरल उपाय, इसके सरल उपाय जो आम आदमी आराम से कर सके और इस चीज़ से निवृत्त हो सके, बच सके। अब एक बात है हवे जी, आप भी बैंक से लोन लेने वाले हैं जी, और मैं भी बैंक से लोन लेने वाला हूं। आपने 10,000 करोड़ रुपए ले लिए और मैंने 1 लाख रुपए लिया जी। अब आप ये बताइए, वहां पर अगर आप ये कहें कि कोई हल्का फुल्का ब्याज दे करके बैंक से निपट जाए, हल्का नहीं, मैं सरल उपाय मैंने पूछा है। नहीं, सरल की भी बात यह है, सरल काम है तो सरल उपाय है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब यह है, एक आदमी रिक्शे वाला है। अब रिक्शे वाला जो है वो बड़ा काम नहीं कर सकता, रिक्शे वाला का नुकसान होगा तो कितना होगा? पहिया टूट जाएगा, रिक्शे की चोरी हो जाएगी, कितना नुकसान हुआ। लेकिन वो उसके लिए अनंत है, अपार है, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए उपाय भी फिर छोटे। अगर आप कोई मिल मालिक हैं तो अगर शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ा तो वहां पर आपके लिए जो नुकसान होगा वो बड़ा भयंकर होगा। हो सकता है किसी हमारे वर्कर का जो है हाथ मशीन में आ गया, वो कट गया, तो वहां पर आपको जो दंड, जो जुर्माना जो होगा वो आपको उसी हिसाब से होगा। आपको अगर लाभ अधिक हो रहा है तो हर जगह पर नुकसान भी अधिक होगा। तो उसी के अनुरूप आपको जो है उपाय करने होते। एक साधारण वायरल बुखार है तो पैरासीटामोल से भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा बुखार है, जैसे कि कोई टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया या कोई डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गया या और किसी रीजन से अगर हमारा बुखार है, तो वो बुखार, उस बुखार के अनुरूप ही हमें दवा लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो बुखार ठीक होगा। वहाँ पर एक ही गोली सब जगह पर नहीं चल पाएगी। तो जैसी समस्या है उस समस्या के अनुरूप जो है ना वो उपाय बताए जाते हैं और वही हमारे लिए कारगर होंगे, काम करने वाले होंगे। गुरुजी एक चीज़ और देखा गया है कि शनिवार को लोग शनि भगवान पे तेल चढ़ाते हैं।
सरसों का तेल जी कहते हैं कष्ट हर लेते हैं बिल्कुल शनिदेव। बिल्कुल। तो कोई इसके पीछे कोई मैंने सुना है कुछ हनुमान जी से संबंधित कुछ कहानियां हैं या फिर कुछ इस तरह पृष्ठभूमि है इसका कुछ? देखिए, तो कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? सबसे पहली बात क्या है, जो वस्तु जिसकी प्रिय है, अगर वो वस्तु उसको आप अर्पण कर रहे हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए वो जो है प्रसन्न होगा ही होगा। तेल के अंदर शनि का वास है। अच्छा, तेल में शनि का वास है। और जब वो तेल, जब शनि को हम अर्पण करेंगे, शनि का तेल का दीपक जलाएंगे या शनि के ऊपर तेल का अभिषेक करेंगे, तो निश्चित है कि शनि उससे प्रसन्न होंगे, उनकी प्रिय वस्तु उनको प्राप्त हो रही है। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि अगर हम हनुमान भगवान का, हनुमान जी का अगर पूजा कर लेते हैं शनिवार के दिन, तो शायद शनि का जो भी प्रकोप है उससे हम बच सकते हैं। देखिए, उसके अंदर कुछ हमारी पौराणिक कथाएं हैं, कुछ किंवदंती भी है जी, कि जब हनुमान जी लंका में गए तो रावण ने सारे ही नवग्रहों को कैद कर रखा था। उसमें जो है इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं को भी उसने कैद कर रखा था। तो शनि को वहां पर उल्टा लटका रखा था, ऐसी किंवदंती है, मैंने सुना है। तो वहां शास्त्रों में वर्णित होगा ना? नहीं, बिल्कुल, जो बिना शास्त्रों के तो कोई आदमी कुछ बोल ही नहीं सकता। एक बात किसी ने सुनी तो वो बात उसकी जो है कुछ जुड़ करके आगे बड़ी हो जाए, वो बात एक अलग होती है। लेकिन शनि वहां पर, शनि को यहां पर हनुमान जी ने मुक्त किया था लंका में जाकर के। और उस समय पर शनि को जो है हनुमान जी ने एक शनि से वचन लिया था कि जो मेरे भक्त होंगे, मेरी जो पूजा करने वाले हैं, उनके ऊपर तुम्हारा दुष्प्रभाव ना रहे। इसीलिए हनुमान जी की सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और जो हनुमान जी के मंत्र, हनुमान जी के अनुष्ठान आदि करके और शनि को शांत किया जाता है। जी, और एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि ज़िंदगी में ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे शनि के प्रकोप से बच सके और शनि अच्छा फल दे, तो लोगों को क्या कर्म करना चाहिए? देखिए, शनि जो है, जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना जाता है, शुक्र को स्त्री ग्रह माना जाता है, बुध को कुमार माना जाता है, मंगल को सेनापति माना जाता है, और गुरु और शुक्र जो हैं ये गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको जो है ज्ञान देने वाले हैं या नीति का मार्ग बताने वाले हैं। लेकिन शनि ही एक ग्रह ऐसे हैं जो उनको दंडाधिकारी बनाया गया, और दंडाधिकारी के साथ साथ उनको जो है जितनी भी जो हमारी राजकीय सेवाएं हैं या नौकरियां हैं, वो उनके देने वाले शनि ही होते हैं, जिनका किसी भी तरीके से दशम स्थान से शनि का संबंध बन जाता है। चाहे शनि वहाँ का मालिक है, चाहे शनि वहाँ पर बैठा है, चाहे शनि वहाँ पर देख रहा है, चाहे वहाँ के मालिक के साथ में शनि कहीं पर बैठा है, तो उसके राजयोग या जो है नौकरी के योग, सरकारी नौकरी के योग वो बनाता है। लेकिन शनि को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका जी, वो क्या है? आप अपनी दिनचर्या सुधार लीजिए। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। केवल आदत आपको सुधारनी है। वो क्या? नित्य प्रति माता पिता के चरणों में दंडवत करना, उनके आशीर्वाद से ग्रहों की व्याधा मिट जाएगी, शांत हो जाती है। दूसरे नंबर पर सेवकाई करने वाले, जैसे झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, बर्तन मांजने वाले, ये हमारे सेवक हैं। सेवक को जितना भी हम प्रसन्न करेंगे और उनको अगर हम प्रसन्न करेंगे तो शनि प्रसन्न होंगे, और उनको अगर हम कष्ट देंगे तो शनि हमको जो है ना कष्ट देने वाले बन जाएंगे। और कोई बात? जी बिल्कुल। हाँ। और एक चीज़ देखा गया है कि शनि का अगर प्रकोप होता है या शनि की कुदृष्टि होती है, तो कहते हैं कि घोड़े का नाल का अंगूठी पहने। तो लोहे का कुछ संबंध है क्या शनि से? और कहते हैं वाहन लेना भी उचित नहीं है शनिवार के दिन। तो लोहे और शनि का क्या संबंध है और ऐसा क्यों कहा जाता है? और क्या वाहन, लोहे का सामान, इस तरह का कुछ लेना चाहिए या फिर हमें उससे मतलब कि नहीं लेना चाहिए? देखो अभय जी, बात यह है, कुछ तो वास्तविकता होती है, कुछ भ्रांतियां होती हैं,
कुछ किंवदंतियां होती हैं। किसी ने कह दिया अरे आज तो शनिवार है, आज तेल मत खरीदना, आज नमक मत खरीदना, आज गाड़ी मत खरीदना क्योंकि शनिवार है। तो भाई गाड़ी कब खरीदें? गाड़ी अगर खरीदनी है तो कब खरीदें? हमारे शास्त्रों के अंदर वाहन क्रय करने के जो मुहूर्त होते हैं उसके अंदर केवल मात्र एक दिन का मना होता है, और वो दिन होता है मंगलवार। शनिवार उसमें निषेध नहीं है। अब मनमाने ढंग से अगर कोई शनिवार को गाड़ी नहीं लेता या लोहा नहीं खरीदता तो वो जो है उसका दोष है, शनि का दोष नहीं है। शनिवार को गाड़ी लेने के मुहूर्त में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती। ज्योतिषी लोग जो हैं वो स्वयं निकालते हैं उस दिन का मुहूर्त। लेकिन अब आप ये कहते हो लोहा, तो लोहे के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है। अगर धनतेरस है, एक मिनट में आप ही से पूछता हूँ, धनतेरस है, शनिवार का दिन और शनिवार का दिन है, तो उस दिन स्टील खरीद करके दुनिया लाती है। क्यों? स्टील भी तो परिष्कृत लोहा ही है। हाँ, वो स्टेनलेस स्टील है। हाँ, तो यहाँ पर वहाँ पर उनके उसके अंदर वो लोहा नज़र क्यों नहीं आता? वहाँ पर शनिवार नज़र क्यों नहीं आता? तो शनिवार के दिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये चीज़ें ना खरीदें। हाँ, लेकिन शनिवार के दिन ये चीज़ दान करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है, शनि की अधिक शांति होती है, क्योंकि शनि का समावेश उन चीज़ों में होता है। तो जिन चीज़ों को हम दान करेंगे तो शनि जो है हमारे ऊपर से उनका जो प्रभाव है वो निष्क्रिय होगा। और कहते हैं कि मानव के शरीर में कहीं न कहीं देवता वास करते हैं। जी, शनि कहाँ वास करते हैं? शनि की बात करते हो? देखिए, दैवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनस्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। तो यहां पर बात यह है कि जितने भी जो ग्रह हैं वो आपके और हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं। जब ज्योतिषी लोग ये देखते हैं कि सूर्य विकृत है, सूर्य आक्रांत है, सूर्य पीड़ित है, तो निश्चित है दूसरा स्थान पीड़ित होगा और सूर्य पीड़ित होगा, और द्वितीय अगर पीड़ित होगा तो नेत्र विकार होगा, आदमी की ज्योति कम होगी, रतौंधी आएगी, या फिर उनको जो है कोई एक आंख उनकी खराब हो सकती है, या हो सकता है उनकी दोनों आंख खराब हो सकती हैं। तो इसी तरह से, और वही सूर्य हमारे हार्ट का मालिक भी है, हमारी हड्डियों का मालिक भी है। अगर सूर्य मजबूत है तो हड्डियां मजबूत हैं, सूर्य मजबूत है तो हमारा हार्ट मजबूत है। मजबूत सूर्य वाले का कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता है। तो ये तो हुई बात सूर्य की। तो इसी तरह अगर मैं सभी का एक्सप्लेन करूंगा, सभी के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, तो मैं शनि की जानकारी दे देता हूं आपको। अब शनि हमारे शरीर के अंदर स्नायु मंडल में, नर्वस सिस्टम के अंदर शनि होता है। शरीर में हमारे 3.5 करोड़ नसें होती हैं, जी, शिराएं, नसें, बिल्कुल। उन नसों के अंदर शनि जो है विराजमान होता है। हमारी आंतों के अंदर शनि का वास होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, और उन्हीं की जानकारी ज्योतिष देती है, ज्योतिषी देते हैं। अब यहाँ पर कोई आदमी ये कहे कि भाई ज्योतिष एक पाखंड है, ये पाखंड नहीं है, एक विद्या है, ये विद्या है, और अनादिकाल की विद्या है। जब नारद जी भी जब एक तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, ज्योतिष को तीसरा नेत्र भी तीसरा वेद का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। वेद का नेत्र है, यानी ये दृष्टि यही देती है। तो नारद जी भी जो है कहीं पर आपने सुना होगा, पार्वती का उन्होंने हाथ देखा, और पार्वती का हाथ देख करके ही उन्होंने बताया था कि इनको इस प्रकार का पति मिलेगा, और इस प्रकार का पति केवल शंकर के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो उसके लिए जो है पार्वती को तपस्या करनी पड़ी। और एक जो है, जब नारद जी को अभिमान हो गया था, और अभिमान हो गया तो भगवान विष्णु ने एक नगरी का निर्माण किया, और नगरी के अंदर राजा भी बनाया और राजकुमारी भी बनाई। तो उधर से जाते हुए नारद जी ने देखा कि आज तक मैंने इस नगरी को नहीं देखा, और वहाँ पर नारद जी ने जाकर वहाँ जब पहुँचे तो राजा ने अपनी पुत्री का हाथ दिखाया, तो उन्होंने कहा जो भी इसको बरेगा वो विश्वपति होगा, वो जो है अजय होगा, उसको कोई जीतने वाला नहीं होगा। तो उसमें ये था ऐसा होगा वो इसका पति होगा।
लेकिन नारद जी समझ बैठे अगर मैं भी इसके साथ में विवाह कर लूँ तो मैं भी जो है विजेता बन जाऊंगा, अजय हो जाऊंगा, मैं भी जो है अमर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। और उन्होंने हाथ देखा, तो हाथ देखने की बात, ज्योतिष की बात बता रहा हूं मैं, कथा नहीं कह रहा, इतिहास नहीं बता रहा मैं, जो है हाथ देखने की बात, ये सामुद्रिक शास्त्र है जो उस समय से चला आ रहा है। ज्योतिष के माध्यम से ही आज आप देख रहे हो कि आज का ही नहीं, आने वाली आगामी कितने भी वर्षों का ग्रहण के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, पहले मिल जाता है, पहले मिल जाता ये क्या है? गणना है, गणना है, मैथमेटिक्स है। तो ज्योतिष दो प्रकार की होती है, एक जो है गणित ज्योतिष होती है और एक होती है फलित ज्योतिष। तो गणित के माध्यम से तो ये सारी गणनाएं होती हैं कि आज सूर्य ग्रहण है इतनी बजे से इतनी बजे तक, और इस देश में होगा, इस देश में नहीं होगा, इतनी बजे नजर आएगा, इतनी बजे जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये सारी गणनाएं ज्योतिष के अंदर ही होती हैं। अब ज्योतिष कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, अरे जी आज के टाइम में हर तीसरा व्यक्ति ज्योतिषी है। बिल्कुल, हर तीसरा व्यक्ति ज्योतिषी है। तो जब तीसरा व्यक्ति ज्योतिषी है तो उनके अंदर सफल ज्योतिषी कौन सा होगा? इस पे ज्ञान होगा, ज्ञान के साथ साथ इष्ट बल होगा। इष्ट बल, वहां पर नॉट एजुकेशन, वहां पर एजुकेशन काम नहीं करेगी, वहां पर आपका आध्यात्मिक शक्ति आप में कितनी है, और आध्यात्म के माध्यम से जो आपको मस्तिष्क में जो स्फुरण होता है, जो आपको उस समय पर बात दिमाग के अंदर आती है, वो सटीक होती है, और वहां पर वही व्यक्ति उसके अंदर सफल है जो जीवन के अंदर ज्योतिष के ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त है। वही आदमी आगे जाकर के सफल होगा। एक मिनट से गुरु जी, एक संक्षिप्त में जानकारी चाहते हैं, ये वक्त का अभाव है लेकिन ये सवाल जरूरी है लोगों का कि शनि से लोग नज़र नहीं मिलाते हैं। बहुत सारे मंदिरों में देखते हैं शनि के जहाँ आँख होती है वहाँ काले कपड़े बांध दिए जाते हैं। और दूसरा चीज़, शनि के मंदिर को घर पे भी स्थापित मैंने नहीं देखा है, शायद होता हो, अब आप इस पर प्रकाश डालेंगे, मंदिर स्थापित नहीं करते हैं। मंदिरों में भी सब देवी देवताओं के साथ उन्हें स्थापित न करके कहीं और अन्यत्र स्थापित किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। देखो, एक बात बताऊं, आज के समय में ऐसी भेड़ चाल चल रही है, हर मंदिर के अंदर हर देवता की स्थापना है। अगर आप पुरातन काल में देखो तो वेंकटेश्वर हैं तो केवल वेंकटेश्वर हैं, बांके बिहारी हैं तो केवल बांके बिहारी हैं, ब्रह्मा जी का, वराह का या किसी नृसिंह का अगर कोई मंदिर है तो केवल एकाकी देवता है वहां पर। लेकिन अब समय ऐसा आ गया, हर आदमी ये चाहता है मुझे एक ही जगह पर सबकी पूजा करने को प्राप्त हो, समय का अभाव हो गया। अब यहाँ पर जिनको मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए उनको भी मंदिर में स्थापित करते हैं। मंदिर वाले, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसकी मेरी बातों को कोई दूसरी तरीके से ना लें। मेरी बातें केवल इतनी हैं कि जैसे शनिदेव हैं, अब हर मंदिर के बाहर शनिदेव को मिलते हैं, मंदिर के बाहर स्थापित करने लग गए। क्यों? वो इनकम का साधन है, तेल चल रहा है, हाँ तेल चल रहा है, पैसा चल रहा है, दान आ रहा है, तो मंदिर के अंदर कहीं ना कहीं हर शनिवार को हो रहा है, और निर्माण के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं काम आ रहा है। लेकिन शनि की, एक तो शनि से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। जैसे ये कहा जाता है ना कि जैसे अब न्यायाधीश है, शनि तो न्यायाधीश है, न्याय करता है, और न्यायाधीश के सामने से कोई बार बार निकल करके जाएगा, क्या पता कब क्या जो है ना वो गुस्सा हो जाए और कब क्या दंड दे दें। तो उसी प्रकार शनि को न्यायाधीश मानते हुए शनि के सामने जो है बैठना भी नहीं चाहिए, शनि के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए। मात्र केवल अनुनय विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए आप प्रार्थना कीजिए। लेकिन शनि की एक बात और बता दूं मैं, शनि की दृष्टि के अंदर दोष है। अब लोग क्या करते हैं, शनि की मूर्ति है, उसी के सामने जाकर के खड़े होकर के तेल चढ़ाएंगे, जो भी कुछ चढ़ाएंगे वो वहाँ पर, वो उनकी अनभिज्ञता है, वो उनको जानकारी नहीं है। शनि की 3 दृष्टियां हैं और शनि की दृष्टि विनाशकारी होती है। शनि तीसरे स्थान को, 10वें स्थान को और 7वें स्थान को देखते हैं, सामने एकदम स्ट्रेट उनकी दृष्टि होती है, और एक इधर होती है और एक इधर होती है। तो अब आप बताइए बच कहाँ सकते हो आप? नज़र से मिलाने से बचना चाहिए। फिर
शनि से आप बच ही नहीं सकते। तो शनि से तो बस केवल शनि का दान कीजिए, जाप कीजिए, शनि का मंत्र पाठ कीजिए, शनि का स्तोत्र पाठ कीजिए, शनि चालीसा आप कीजिए। लेकिन शनि के सामने खड़े होकर या अपने घर के अंदर भी अगर आप शनि को स्थापित करने लग जाओगे तो फिर तो शनि का तो वास ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो शनि से दूर रहते हुए, शनि को आराध्य देव समझते हुए शनि की पूजा करें, शनि की आराधना करें। और इसके साथ साथ अब मैं आपको कई मंत्र बता देता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो। अगर आप विद्वान हैं, संस्कृतज्ञ हैं और वेद का अगर आपको अधिकार है, अब वेद का अधिकार किस किस को है ये बात एक पृथक हो गई, लंबा, लेकिन ओम शन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः, ये वैदिक मंत्र है। और एक है इनका बीज मंत्र, जिसको तांत्रिक मंत्र भी कहा जाता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। इतना भी अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अगर किसी को दिक्कत है तो वो फिर बाद में बोल सकता है ओम शम शनिश्चराय नमः। इतना भी बोलने में अगर कोई दिक्कत है तो शम शनये नमः। और अगर इतना भी दिक्कत है तो शनि महाराज की जय हो, शनि महाराज की जय हो, शनि महाराज की जय हो, यही काफी। जी गुरुजी, आपने शनिदेव कर्मफलदाता के बारे में इतनी बहुमूल्य जानकारी दी लोगों को, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। तो आपने देखा, शनि से डरने की ज़रूरत नहीं, शनिदेव कर्मफलदाता हैं। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरे का नतीजा बुरा ही होगा। अगली परिचर्चा में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।